Hello friends, welcome to Math Physics Guru classes. Today we will be discuss about class 8 Math Pole Star 2023-24 का पोल स्टार पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर क्लास 8 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएसईबी बोर्ड क्लास 8। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पोल स्टार से बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर फोर लाइन सेगमेंट ज्वाइंट इन ए प्लेन। फोर लाइन सेगमेंट जो है एबीसीडी क्या है, फोर लाइन सेगमेंट है। एक प्लेन में जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटर का फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं वर्टेक्स ए बी सी। यहाँ पे ये वर्टेक्स है और एंगल भी, एंगल ऐसे बोलेंगे तो एंगल बन जाएगा, ऐसे ए बोलते हैं तो क्या है, ये वर्टेक्स है। ओके, अब आता है कि आपको पढ़ना क्या है, पैरेललोग्राम। क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम। इसके बारे में मेन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना आपको। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। एक क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड, नाम से ही पता है ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, साथ में इक्वल भी होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड, क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो जब दो साइड ऐसे, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, उनको बीच में कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इनका सम होता है 180 डिग्री होता है, ये बात को याद रखना है। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री होगा। सेम वे एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा, और सी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ये ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, ये जैसे एंगल 1 ये एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल होंगे। या आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी भी लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, एंड डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे अगर ये दोनों वर्टेक्स को अगर मिलाते हो, ये डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पर ए बी, ए सी एंड बी डी क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स हैं, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हैं। अब आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, क्या होता है, रेक्टेंगल के पढ़ते हैं। रेक्टेंगल में क्या हो जाए, पैरेललोग्राम के बस ईच एंगल 90 डिग्री बना दो। जो ईच एंगल है यहाँ पे पैरेललोग्राम में, उसके क्या कर दोगे, 90 डिग्री कर दो। ईच एंगल 90 डिग्री, एवरी एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में ही बस ईच एंगल 90 डिग्री कर देना आपने। तो ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी। और एक नई बात इसमें क्या होगी, डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी इसमें होता है, रेक्टेंगल में। ठीक है, अब स्क्वायर की अगर बात करते हो, किसकी, स्क्वायर की, तो स्क्वायर में रेक्टेंगल के ना सभी साइड इक्वल कर दो। रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल कर दो, क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर। बाकी सब बातें सेम। रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा। ईच एंगल 90 डिग्री तो होता ही है, रेक्टेंगल में भी था। तो ये सब प्रॉपर्टी का हमने यूज करके पूरे एमसीक्यू खत्म करना है, तो ध्यान रखेंगे। ये सब बातें आप नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 5 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। किसकी, एक रेक्टेंगल आपके पास, इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपने ऐसे बना लिया होगा ए बी सी डी। क्या कह रहा है इसमें, डायगोनल जो है इसकी 6 सेंटीमीटर एक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स, तो आपको क्या बताया था, डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ये भी 6 है तो सेकंड भी 6 होगा, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से। बी आंसर हो गया। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन करते, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ 6x एंड 24 आर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको क्या बताया था, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 6x है, ये 24 है, तो यहाँ पे 6x इक्वल टू 24, क्योंकि इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी से। x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 4,
सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो 4 ओनली, ए नंबर आंसर आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन मैंने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ 3x - 2 and 7 आर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। कह रहा है इक्वल, कह रहा है ये डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। 3x - 2 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू निकाल लो। 3x इज इक्वल टू 7 प्लस का 2, x 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू डिवाइड देके 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गया। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4y डिग्री एंड 100 डिग्री आर टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल है, आपको क्या पता था, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऑपोजिट एंगल है, इफ 4y एंड 100 डिग्री आर टू ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो 4y डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 25, 4 से डिवाइड देके 25 डिग्री। आपका ए नंबर आपका आंसर है। ठीक है, राइट ऑन करें। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा, एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा होता है, जैसे पैरेललोग्राम ये आपने बनाया, एडजेसेंट एंगल मतलब ये दोनों एंगल हो गए, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम कितना होता है, इन दोनों का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आपको बताया था थ्योरी में मैंने, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देन विच पॉलीगन इट विल बिकम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। तो क्या होगा, जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो 90 वैल्यू आ जाएगी ना, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एंगल जब इक्वल होंगे ना, दोनों का सम कितना 180 डिग्री पूरा हो रहा है, एंगल भी इक्वल है, तो आंसर कितना 90 डिग्री। तो कौन सा होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, 90 डिग्री पे रेक्टेंगल होते हैं, पैरेललोग्राम को जब सीधा कर देते हैं तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल इक्वल है, देन विच पॉलीगन इट विल बिकम। जैसे रोम्बस को आप, रोम्बस क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है रोम्बस की। ठीक है, रोम्बस को जब आप बिल्कुल सीधा कर दोगे ऐसे और ये एंगल इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम को आप सीधा करते हो, एंगल इक्वल होते रेक्टेंगल बनता है, अगर रोम्बस को करते हो तो स्क्वायर बन जाता है। इफ 3y डिग्री इज इक्वल टू, सोल्यूशन करते हैं इसका। इफ 3y डिग्री इज एंड 120 डिग्री आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको पता है रोम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम हो, आपके ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 3y डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसे करते हैं, 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस का 120 कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। आपका कितना आ गया, y इज इक्वल टू 20 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटर। इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटर नहीं है, तो आपने देखो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो आप देखो ट्रायंगल, नाम से ट्रायंगल है तो इसके ये तो क्वाड्रिलेटर है, होगा ही नहीं। 10 नंबर, इफ ए एंड सी आर टू ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं ऑफ ए पैरेलल, देन एंगल ए इज इक्वल टू, अगर एंगल ए है ये सी है तो इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, किसी का भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल, जैसे ये एंगल बाहर बन रहा है ना, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे ये हो जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा लोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। इनका सभी का सम जो होता है 360 डिग्री पूरा होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है,
इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी 360 डिग्री ही पूरा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। फॉल्स से करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ट्रू आपका सही है। ये प्रॉपर्टी से आपने पढ़ाया था मैंने आपको। इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ एनी टू एडजेस्ट एंगल इज 360 डिग्री। कितना बताया था? 180 डिग्री होता है या 360 करा, इसलिए रॉन्ग है, फॉल्स हो गया आपका। ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यस, ये सही है, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री पे ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल साइड होते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सही है आपका, ये ट्रू हो जाएगा आपका। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। यस, आपको पढ़ाया गया था प्रॉपर्टी में, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये ट्रू है। ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। नो, अगर ऑल साइड रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, ना कि रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑल साइड इक्वल करते हैं तो बनता है रोम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल को जब ऑल साइड इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर। तो ये फॉल्स हो गया आपका। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हाँ, ट्रायंगल का तो 180 डिग्री होता है, ये ट्रू है। ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। सही है, रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए रोम्बस इज ए स्क्वायर। रोम्बस जो है स्क्वायर कब होगा? तो जब ईच एंगल जो है 90 डिग्री आप इसका कर दोगे तब। ईच एंगल जो है 90 डिग्री कर दोगे तब। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, स्क्वायर रोम्बस कभी स्क्वायर नहीं होता। जब कब होगा? जब 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन तो यहाँ दी नहीं है, इसलिए आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, फिलअप्स करने जा रहे हैं। इन रोम्बस, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपके पास क्या है? रोम्बस है। ठीक है, पी क्यू आर और ये एस। पी आर इज इक्वल टू पी आर, ये यहां पे डायगोनल्स होगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्यू एस ये भी डायगोनल्स है, ये आपका 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये बाइसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो आपको ये पता लग गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इधर का साइड इक्वल, ये साइड इक्वल हो गए। ये 6 था तो 3, इधर भी 3, इधर 8 था तो इधर 4, इधर 4, 8 थे ना, तो ये 4, इधर 4। आपको पूछ क्या रहा है? इंटरसेक्ट एट ओ, ओपी। ओपी देखो क्या लिखा है मैंने? 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओएस, ओएस क्या है? 4 सेंटीमीटर। थ्योरम कौन सा लगा है? ए रोम्बस इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ए क्वाड्रिलेटरल हैव। कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में? आप देख रहे हो 2 डायगोनल्स है, बस यहाँ पे 2 लगा देना है, 2 डायगोनल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज, सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ट्रायंगल का पूछेगा कोई तो 180 डिग्री। अब यहाँ ये पैरेललोग्राम है, क्या गिवन है आपको? पैरेललोग्राम ये गिवन है पी क्यू आर एस। इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है यहाँ पे। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? आपको सब बताया था, सामने वाला साइड एस आर के इक्वल। और क्यू आर किसके इक्वल होगा? पी एस के इक्वल, पी एस के इक्वल, सामने सामने। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P जो है एंगल R के इक्वल, एंगल R। एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q। और एंगल P प्लस एंगल Q कितना बताया था? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि हर फ्रेंड को भी आपके बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।